सभी भाइयों को जय मां करनी। आज बहुत समय बाद आप सबके बीच लाइव आया हूँ। लाइव आने का मकसद खाली और खाली आप तक अपनी बातों को पहुँचाना, अपने मकसद को पहुँचाना है। तो सभी भाइयों से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस लाइव से जुड़ें और जुड़ने के बाद इस लाइव को शेयर करें, ताकि जो 16 अक्टूबर को जो हमारी प्रादेशिक बैठक होने वाली है उसके लिए मैं सभी अपने संगठन के करणी सैनिकों को निमंत्रण दे रहा हूँ। तो वो निमंत्रण बैठक के लिए जो सूचना है वो सूचना सब तक पहुँच जाए। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि जितने भी भाई इस लाइव को अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन सबसे निवेदन है कि एक बार शेयर के बटन पे जाएं और उस लाइव को शेयर करें। आपके शेयर करने से अपने सभी साथियों तक हमारी बात पहुंच पाएगी। और जो 21 दिसंबर हरदा में जो जन क्रांति न्याय आंदोलन हम करने जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए जो प्रादेशिक बैठक रखी है, उस बैठक में सबको उपस्थित होना है। उस उपस्थिति के लिए मैं जो निमंत्रण दे रहा हूँ वो सब तक पहुँच जाए। तो आप सबसे निवेदन है कि बहुत सारी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बात भी करेंगे लाइव के माध्यम से, पर आपसे ये निवेदन है कि इसको आप शेयर करेंगे तभी मेरी बात सब तक पहुँच पाएगी। क्योंकि आजकल शासन प्रशासन भी आईडी को रोकने का काम करता है, ये लाइव सब लोगों तक पहुँच नहीं पाता है। कई भाइयों की शिकायत भी रहती है कि उन तक जो मैसेज था वो नहीं पहुंचा। तो आप सबसे निवेदन है कि 16 अक्टूबर को जो प्रादेशिक बैठक होने वाली है भोपाल में, रविंद्र भवन भोपाल, फिर एक बार आप लोगों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। पहले तो आप सभी को जय मां करनी, जय माता दी। 16 अक्टूबर को रविंद्र भवन भोपाल में समय 12 बजे। तो रविंद्र भवन भोपाल आप सब आपके इसमें नोट कर लीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने बना के भेजा है, पर 16 अक्टूबर रविंद्र भवन भोपाल 12 बजे प्रादेशिक बैठक है। इस बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, सभी तहसील अध्यक्ष अनिवार्य रूप से आपको उपस्थित होना है, क्योंकि हम पूरे प्रदेश में जो जन क्रांति न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसके संबंध में चर्चा करनी है और किस प्रकार से हम सब तक पहुँचे, सबको अपनी मांगों और मुद्दों के बारे में बताएं। और जो मुद्दे हमने अपने पेम्पलेट में लिए हैं, जो हमने मुद्दे हमारे बनाए हैं, जो 8 जनवरी के समय पूरे हुए थे और उसके बाद जो अधूरे रह गए, जिनको सरकार ने पूरा नहीं किया था, उनको भी हमने शामिल कराया। तो उसको लेकर भी हमारी सभी जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनसे चर्चा है कि किन किन मुद्दों को हमने शामिल कराया और किन किन बातों पर किस प्रकार से हम इसकी रूपरेखा बनाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी अपनी रूपरेखा बनेगी, किस प्रकार से कौन बंधु जो हैं उसको लीड करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। लीड करने का मतलब है अपनी जवाबदारी संभालेंगे। तो सभी जिलाध्यक्ष, सभी तहसील अध्यक्ष और उनके जो कार्यकारिणी हैं और प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, संभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, इस लाइव के माध्यम से आपको निमंत्रण है कि आप सभी को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। क्योंकि आपको आपकी जवाबदारी संभालने के लिए आना है, आपको आपकी जवाबदारी लेके जाना है। जवाबदारी किस प्रकार की लेना है? अच्छा, महत्वपूर्ण चीज ये है एक और, जो पदाधिकारी नहीं है पर समाज और संगठन में समय देता है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है और हमारे संगठन और हमारे समाज की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बिना पद के दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, उन सभी करणी सैनिकों को भी मेरा निवेदन है कि जो अपना समय देना चाहते हैं 21 दिसंबर हरदा के लिए, जो व्यवस्था में रहना चाहते हैं। हर बार हमारे यहाँ कई ऐसे करणी सैनिक होते हैं जो वहाँ मंच के आसपास न रहते हुए व्यवस्था संभालते हैं। तो उन व्यवस्थापक जो हमारे संगठन की रीढ़ की हड्डी है, उन सबसे भी निवेदन है कि आपको भी उसमें उपस्थित होना है। ये आप इस लाइव के माध्यम से नहीं समझे कि खाली प्रदेश, जिले या संभाग या प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी, उन्हीं को बुलाया जा रहा है। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण आप हैं, जो आप व्यवस्था संभालते हैं,
जो करनी सैनिक गांव गांव घूम के पद यात्राएं करके लोगों को जोड़ता है, उन सबको भी मेरा निवेदन है कि आप सबको भी उपस्थित होना है। ये नहीं सोचे कि मैं पदाधिकारी हूं तो ही जाऊंगा, नहीं, आप जवाबदार व्यक्ति हैं, जवाबदारी लेना चाहते हैं, जवाबदारी निभाना चाहते हैं, तो आप सबका भी स्वागत है। आप सब भी रविंद्र भवन भोपाल 16 अक्टूबर के दिन 12 बजे पहुंचे। अच्छा, अब जो 21 दिसंबर हरदा में जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें कई घटनाक्रम होंगे। हमारी जो मांगे हैं वो हमने पेम्पलेट बना लिया है। जो 16 तारीख में अपनी बैठक होगी उसमें सारी बिंदुओं पे चर्चा होगी। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें कभी भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, कभी भी हमें पकड़ सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा। पहले भी हम बोलते आए हैं, वैसे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, और माँ करनी का आशीर्वाद है, ऐसी कभी चीज़ें कुछ होगी भी नहीं। पर यदि हमारी जान भी चली जाए तो भी ये कार्यक्रम जो 21 दिसंबर का हमने तय किया है वो होके रहेगा। पुलिस प्रशासन सरकार कुछ भी कर ले, कितने भी षड्यंत्र रच ले, जिस प्रकार से अभी षड्यंत्रों का दौर चल रहा है, हमारी जमानत खारिज कराने में भी लगे हुए हैं। जो जमानत मुझे कोर्ट के माध्यम से मिली है उनको खारिज कराने के लिए भी सरकार लगी हुई है, ताकि इसको अंदर करा दें। मैं चाहे जेल में रहूं, चाहे मैं ना रहूं, पर जो कार्यक्रम हम सब ने मिलकर तय किया है 21 दिसंबर का, वो 21 दिसंबर का जो कार्यक्रम हरदा में होने वाला है वो होके रहेगा। और आप सबको अपनी जवाबदारी निभाना है। जिस लोकतांत्रिक तरीके से हम सब मेहनत कर रहे हैं, मैं रहूंगा तो मैं भी आपके साथ दौड़ूंगा, घूमूंगा और कार्यक्रम में भी उपस्थित रहूंगा। पर आप सबसे भी ये निवेदन है कि आप लोग भी अपनी जवाबदारी संभालने के लिए, इस आंदोलन को सक्सेस करने के लिए उस प्रादेशिक जो प्रदेश स्तरीय बैठक है उसमें पधारें और अपनी जवाबदारी लेके जाए। कौन कौन कार्यकर्ता, कौन कौन नहीं होने पर, जैसे कि हम 5, 10, 15, 20 कार्यकर्ता जो हाईलाइट है, पर सरकार को पता नहीं कि हमारे पास अनगिनत कार्यकर्ता हैं जो अपनी व्यवस्था संभाल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम होगा और उसमें आप सबको उपस्थित होना है। पर कोई अनहोनी चीज़ होने की कोशिश करता है, हम पे कोई आरोप मुकदमे प्रत्यारोप लगाते हैं, हमको फरार घोषित कर देते हैं, हमें जेल में डाल देते हैं, तो भी आप ये बात याद रखना कि आप लोग उस कार्यक्रम के मुखिया हो। हर एक करनी सैनिक उस कार्यक्रम का मुखिया है और वो अपनी जवाबदारी संभालेगा और शांतिपूर्ण तरीके से उस आंदोलन को करेगा और अपनी जो लड़ाई है उसको जीत के आएगा। तो आपको जवाबदारी देने के लिए वहाँ बुलाया जा रहा है, तो आप सब अपनी जवाबदारी लेने के लिए, हर एक कार्यकर्ता, हर एक करनी सैनिक जो अपनी जवाबदारी निभाना चाहता है, व्यवस्था में निभाना चाहता हो, या भले यात्रा में सम्मिलित होना चाहता हो या यात्रा निकालना चाहता हो खुद, तो वो सभी वहाँ पधारे। जो अपना समय देना चाहता है संगठन के लिए, जो अपना समय देना चाहता है 21 दिसंबर के लिए, उन सभी से निवेदन है कि पदाधिकारी तो पधारे ही सही, पर जितने भी करनी सैनिक है वो पधारे। ज़्यादा देर का लाइव नहीं चलेगा, ना ज़्यादा देर तक मैं इस पर बात करूँगा। अब बात जो भी होगी वहाँ 16 जो अक्टूबर में रविंद्र भवन भोपाल में जो कार्यक्रम होने वाला है, हम सभी भाई लोग बैठेंगे और जो मुद्दे हमने निकाले हैं उन पर डिस्कस करेंगे और उनको फाइनल करेंगे। और तारीख हमारी 21 दिसंबर है, वो किसी भी कंडीशन में होती रहेगी। हमारे साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है या कुछ भी हो जाए, फिर भी इस कार्यक्रम को करना ये आपकी जवाबदारी है। इस लाइव के माध्यम से आपको जवाबदारी दे रहा हूँ, आपको जवाबदारी निभानी। इसी के साथ जय माता दी, जय मां करनी। तो सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि जितने भी करनी सैनिक हैं जो जवाबदारी निभाना चाहते हैं, वो इस चीज़ का संकोच नहीं करें कि वहाँ पदाधिकारी को बुलाए। नहीं, पदाधिकारी पहली प्रायोरिटी नहीं है। सारे जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, उनकी जो कार्यकारिणी है जिले की, तहसील की, संभाग की, प्रदेश की, उनको तो हमने आमंत्रित किया ही है। पर एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जितने करनी सैनिक है जिनने अभी तक इस संगठन को चलाया है, इसको संभाला है, उन सबको भी मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आपको प्रादेशिक जो बैठक है उसमें सम्मिलित होकर अपनी व्यवस्था संभालनी, जिस प्रकार से आप अभी तक संभालते हैं और इस संगठन को संभालते हैं। जय माता दी, जय माता।